हमारी आज की कहानी है सच्चा धन। अजय आज कुछ देर से ऑफिस से लौटा। शनिवार का दिन था तो दोस्तों के साथ पार्टी करने का प्लान बन गया था। ऑफिस से आते आते देर हो गई। जैसे ही वह दरवाज़ा खोलने लगा देखा दरवाजे के पास एक चिट्ठी पड़ी हुई है। आज के समय में भला चिट्ठियाँ कौन लिखता है। पत्र उठाकर वह घर के अंदर आया और बैग एक तरफ रखकर चिट्ठी खोली। उसकी माँ का पत्र था। बेटा, हम सब यहाँ ठीक हैं। घर वही है, खेत वही है, पीपल वही हैं, बस अब तू अब कम दिखाई देता है। याद है तुझे लकड़ी का वो झूला जो तूने खुद लगाया था? राजू अब भी वहीं झूलता है। हम तुझसे ज़्यादा कुछ तो नहीं चाहते, बस कभी कभी तेरा चेहरा देख लें, इतना ही बहुत है। तुम्हारी माँ। अजय ने जब ये चिट्ठी पढ़ी तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसे एहसास हुआ कि उसने सफलता के लिए भागते समय अपने अपनों को पीछे छोड़ दिया है। उसका मन अतीत में खो जाता है। उसका छोटा सा गांव, उस छोटे से गांव बरौली में एक बड़ा सा पीपल का पेड़ था जिसके नीचे बैठकर बुजुर्ग अपनी कहानियां सुनाया करते थे। इसी गांव में रहता था एक परिवार, दीनानाथ, उनकी पत्नी गीता और उनके 3 बच्चे, अजय, नीना और छोटा राजू। दीनानाथ किसान थे, मेहनती और ईमानदार। खेतों से जो उपज मिलती उसी से उनके पूरे घर का खर्च चलता। गीता घरेलू महिला थी, पर उनकी दूरदर्शिता और समझदारी ने कभी घर को बिखरने नहीं दिया। समय के साथ बच्चे बड़े होने लगे। अजय पढ़ाई में होशियार था, उसे शहर जाकर पढ़ने का मन था। नीना को सिलाई और कढ़ाई में रुचि थी और राजू तो अभी छोटा था, बस खेल कूद में लगा रहता था। अजय ने पढ़ाई में अच्छा प्रदर्शन किया और स्कॉलरशिप पर शहर की यूनिवर्सिटी चला गया। पढ़ाई खत्म हुई, उसकी मेहनत रंग लाई और आज वह एक अच्छे पद पर काम कर रहा है। शुरू में वह हर हफ्ते घर पर फ़ोन करता, माँ बाबूजी का हाल चाल लेता, पर समय के साथ उसकी व्यस्तता बढ़ती गई और वह शहर की चकाचौंध में खोता चला गया और घर पर बातचीत कम होती गई। उसे घर गए हुए भी काफ़ी समय बीत चुका था। इधर उसकी छोटी बहन नीना ने गांव में ही एक छोटा सा सिलाई सेंटर खोल लिया। महिलाएं यहाँ सिलाई सीखने आने लगी और उसने माँ के साथ घर के कामों में भी हाथ बटाना शुरू कर दिया। राजू अभी छोटा था, सो वह स्कूल से आने के बाद खेल कूद में लगा रहता था, लेकिन वह भी हमेशा अपनी माँ से पूछता कि माँ भैया कब आएंगे। बेचारी माँ क्या जवाब दे, क्योंकि दीनानाथ और गीता को सबसे ज़्यादा चिंता अब अजय की ही थी कि शहर की चकाचौंध में कहीं वह अपने परिवार को न भूल जाए। लेकिन आज माँ के लिखे इस पत्र ने जैसे अजय को नींद से जगा दिया हो। अजय ने बिना देर किए घर आने की योजना बनाई। जब वह गांव पहुंचा तो माँ ने जैसे ही उसे देखा दौड़कर गले से लगा लिया। दीनानाथ ने बस उसकी पीठ थपथपाई। उसकी आंखें, लेकिन उनकी आंखें सब कह रही थीं। राजू और नीना बड़े भैया को देखकर बड़े ही खुश थे। राजू तो भैया का हाथ ही नहीं छोड़ रहा था, जैसे वह फिर से उसे छोड़कर ना चले जाएं। माँ ने आज अजय के पसंद की खीर बनाई। आज इतने दिनों बाद माँ के हाथों का बना खाना अजय को शहर के बड़े बड़े रेस्टोरेंट के खाने से भी कहीं ज़्यादा स्वादिष्ट लग रहा था। उसके मन को काफ़ी दिनों के बाद आज अजीब सी शांति महसूस हो रही थी। ऐसा सुकून उसे शहर में ऊंचा पद और पैसे कमाकर भी कभी नहीं मिला था। कुछ दिनों घर पर रहकर वह वापस शहर चला गया, लेकिन अब वह हर महीने घर आता था। अजय ने शहर से एक लैपटॉप और प्रिंटर लाकर नीना को दिया और उसके सिलाई सेंटर को डिजिटल बना दिया। इसके साथ ही वह राजू को भी अब पढ़ाई में गाइड करने लगा और खेतों के लिए एक छोटी सी सौर ऊर्जा परियोजना भी शुरू की। अब वह समझ गया था कि परिवार कोई बोझ नहीं, ये तो वह धागा है जो इंसान को ज़मीन से बांध कर रखता है। समय चाहे जितना भी बदल जाए, लेकिन परिवार की अहमियत कभी भी नहीं बदलती। सच्चा धन वही रिश्ते हैं जो बिना शर्त के साथ होते हैं, बस ज़रूरत है उन्हें समझने और समय देने की। Thanks for watching and please like, share and subscribe to our channel.